नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा और आज हम 5वीं कक्षा का छठा अध्याय चिट्ठी के सफर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी कहानी को पढ़ेंगे, फिर हम इस पाठ के सार को समझेंगे और उसके बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किसी तरह पहुंचे होंगे। ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्ता, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई में शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को ये पिन कोड दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की जरूरत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इससे पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाके के पिन कोड नंबर भी पता करो।
पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। प्रमुख जगह शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहां-कहां मिल सकते हैं। टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। का इस्तेमाल नहीं किया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों में पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने पर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहां हरकारें डाक पहुंचाते हैं। आजकल जो संदेश भेजने में नए-नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं, डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन-कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ-साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसी पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह से तय कर पाते हैं। अब हम इस पाठ के सार को पढ़ेंगे। चिट्ठी का हमारे जीवन में खास स्थान है। यह हमें अपने दूर स्थित लोगों से मिलवाते हैं, अर्थात इनके द्वारा हम अपने पत्रों को एक दूसरे तक भेजते हैं। पुराने समय में चिट्ठी या पत्र भेजने का कार्य कबूतर तथा हरकारे करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। लेकिन चिट्ठी या पत्र को देखकर मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है तथा चिट्ठी को जल्दी से कैसे पहुंचाया जाता है? किसी भी चिट्ठी को ठीक स्थान पर पहुंचाने के लिए घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, गांव, कस्बे, शहर के खास हिस्से या गांव का नाम लिखा जाता है। चिट्ठी के लिए पिन कोड की जरूरत होती है।
क्योंकि हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। यह पिन कोड अलग अलग क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाता है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 को की गई। समय के साथ डाक विभाग में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन उपलब्ध हो गए हैं, जैसे हवाई जहाज, पानी के जहाज, ईमेल आदि। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर बड़ा ही दिलचस्प है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसके प्रश्न उत्तरों का पहला भाग है चिट्ठी पत्री, जिसका पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? इसका उत्तर है, गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे और उन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता था। शायद इसी के लिए उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र उनके पास पहुंच गया होगा। इसका दूसरा प्रश्न है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? इसका उत्तर है हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। इसका तीसरा प्रश्न है, नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? इसका उत्तर है, पत्र पर नाम ना होने से यह पता नहीं लगाया जा सकता कि यह पत्र किसका है। इसका चौथा प्रश्न है, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? इसका उत्तर है, पैदल हरकारों को डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों का डर सदा बना रहता था। उन्हें डाक की रक्षा के साथ साथ मौसम की मार भी झेलनी पड़ती थी। इसका पांचवा प्रश्न है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पत्ते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली, मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य नाम, जनपद का नाम। नीचे दी गई जगह में लिखो तथा यह भी बताओ कि तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा। इसका उत्तर है, घर का नाम, गली या मोहल्ले का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम, राज्य का नाम। हमने पता इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। इसका छठा प्रश्न है, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। पत्र किसने लिखा, किससे लिखा, किस तारीख को लिखा, या फिर यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? इस प्रश्न को बच्चे अपने घर पे खुद करेंगे। तो अब हम इससे अगला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न करेंगे। तो हमारा 7वां प्रश्न है कि चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा। तो इसका उत्तर है, पोस्ट कार्ड का मूल्य 50 पैसे है, अंतर्देशीय पत्र का मूल्य 2 रुपए है और लिफाफे का मूल्य मात्र 5 रुपए है। अब इसका 8वां प्रश्न है, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। ये प्रश्न भी आप बच्चे खुद करेंगे। तो अब हम इसका
अगला भाग यानी कि शब्दकोश करेंगे। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। तो इसके प्रश्न हैं, संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संग्रह का मतलब है जमा करना, इकट्ठा करना या एकत्र करना या संचय। दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। इसका तीसरा भाग है टेलीफोन, टेलीविजन, स्टेट लाइन आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। इस प्रश्न का क भाग है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। इसका उत्तर है, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, पाठ के संदर्भ में ठीक है। इसका दूसरा भाग है, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी होती है। इसका उत्तर है, शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ उसका अर्थ, क्रिया, लिंग, वचन, विशेषण, संज्ञा तथा पुरुष की जानकारी दी गई होती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे और नए वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।